कल के ब्रॉडर रिव्यू में हमने आपको इंडिया में चलने वाली लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी के बारे में वो रीजंस बताए थे जो कि अभी तक इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादातर रिपोर्ट नहीं हुए। असल में लक्षद्वीप वाली कंट्रोवर्सी को बीजेपी के एंटी मुस्लिम नज़रिए से दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं कि बीजेपी ने वहाँ पे कोई गुजरात का छोटा मोटा गुंडा जिसके मोदी साहब से पुराने मनासिब रहे हैं, इनको वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया है, जिसने आते ही वहाँ पर बिना किसी सबब के लोकल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं। हर जगह पे आपको यही सुनने को मिल रहा होगा। बट वी टोल्ड यू कि बात इससे काफ़ी आगे की है और बात बीफ बैन और शराब की परमिशन से आगे की है। असल में अमेरिका की नज़रें पड़ी हुई हैं वहाँ पर और ये एक पॉसिबल जगह है अमेरिकी अड्डों के लिए। अफ़गानिस्तान से विथड्रॉल होने के बाद अमेरिकी अड्डे ढूंढ रहे हैं यहाँ पर और लक्षद्वीप एक आइडियल जगह है उसके लिए, क्योंकि अमेरिकी अफ़गानिस्तान से इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि इनका जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, पैसे भी बहुत लग रहे हैं, बेपनाह पैसा लग रहा है उनका सिक्योरिटी पे और अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट पे और अफ़गानिस्तान की हुकूमत पे बहुत पैसा लग रहा है उनका वहाँ पर। और रूस और चीन अलग से वहाँ उनको घेर के बैठे हुए हैं, तो वहाँ के फ़ौजी अड्डे अमेरिका के लिए फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा देने लगे हैं। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स वांट सेफ एंड सिक्योर मिलिट्री बेसिस, जहाँ से वो अपना कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाला जो उनका प्रोग्राम है ये चला सकें और वो जो सिक्योरिटी पर पैसा लगा रहे हैं वो भी उनका बच जाए, जो कि अपने अड्डों की सिक्योरिटी पे अफ़गानिस्तान के अंदर पैसे लगा रहे हैं, इनके वो पैसे बच जाए और उनका जानी नुकसान भी ना हो। तो वो सेफ़ एंड सिक्योर जगहें ढूंढ रहे हैं जहाँ पर उनके बेसिस बने। तो इंडिया का जो समंदर है ये और बे ऑफ बंगाल जो कि बांग्लादेश का समंदर है, ये एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है इस हवाले से। यहाँ पर कोई मार धाड़ नहीं हो रही, ऊपर से चीन का 80% ट्रेड स्टेट ऑफ मलाका से होते हुए यहाँ से गुजरता है, इंडियन पानियों के आगे से। तो अमेरिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। 17 अप्रैल को वो लक्षद्वीप का मुआयना भी करके गए हैं। ये सारा फड्डा इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। प्रफुल्ल पटेल एक हल्का सा कैरेक्टर है और ये इनकी इतनी बड़ी अहमियत है नहीं इस सारे फड्डे में। उनके ज़रिए ये काम हो रहा है, लेकिन उनके ऊपर बड़ी बड़ी ताकतें हैं और प्रफुल्ल पटेल के लेवल के आगे की चीज़ है ये सारी जो भी हो रही है वहाँ पर। वैसे इस बात को इंडियन मीडिया में अभी तक छुपाया जा रहा था, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि बीजेपी का काफ़ी असर रहा है, काफ़ी कंट्रोल है इंडियन मीडिया पे। लेकिन हम हैरान इस बात पर थे कि सोशल मीडिया भी जो है इंडिया के जो टॉप के यूट्यूबर्स हैं वो भी इस मामले को इस एंगल से देखने से कासर क्यों रहे हैं। ये बात समझ से बालातर है। लेकिन बहरहाल अब इंडियन मीडिया भी आहिस्ता आहिस्ता ओपन होने लगा है इस चीज़ में और कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं इंडियन मीडिया में जिससे ये हिंट मिल रहा है कि आगे चलकर लक्षद्वीप के जो लोग हैं इनको एंटी नेशनल वैसे ही करार दे दिया जाएगा जैसे कि किसान जो सिख किसान हैं इनको फार्मर्स बिल पे एंटी नेशनल करार दे दिया गया था, वैसे ही चल के आगे आपको लक्षद्वीप के जो लोकल्स हैं इनको एंटी नेशनल करार देने की मुहिम आपको इंडियन मीडिया में नज़र आएगी। और जो चीज़ हमने कही थी कि यहाँ पर चीन की कंटेनमेंट के हवाले से काम चल रहा है, इस पे इंडिया का एक बड़ा मीडिया आउटलेट है द प्रिंट। इसके अंदर सीशाद्री चरी नाम के साहब हैं, बहुत बड़े एक इंडिया के जर्नलिस्ट हैं। ये लिख रहे हैं कि लक्षद्वीप इज़ की टू इंडियाज़ चाइना स्ट्रेटजी। आप देख रहे हैं ये वही बात है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं कि चाइना की स्ट्रेटजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लिख रहे हैं कि रो ओवर न्यू रूल्स हर्ट्स कोस्टल सिक्योरिटी। अच्छा, वो ये लिख रहे हैं इसमें कि ये जो आइलैंड है ना ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, चीन का असर बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए ये आइलैंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस पे जो नए कानून बनाए गए हैं इस पे ये जो एहतजाज किए जा रहे हैं ये हमारी कोस्टल सिक्योरिटी को हर्ट कर रहे हैं। नाउ ये वो सारा गेम है जिसका हमने कल के एपिसोड में जिक्र किया था कि लक्षद्वीप को आप हिंदू मुस्लिम या बीजेपी मुस्लिम की नज़र से मत देखें, इसको आप यूएस चाइना की नज़र से देखें। और अमेरिका यहाँ आना चाह रहा है और बीजेपी इनको फैसिलिटेट करना चाह रही है, इनकी इधर अराइवल को बीजेपी फैसिलिटेट करना चाह रही है। और ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं इनका इंडिया का, इस पर भी यूएस का आना तय है। और साथ ही यहाँ लक्षद्वीप पर भी अमेरिकी अपने अड्डे बनाना चाह रहे हैं और यही कोशिशें हो रही हैं। इंडिया ये समझ रहा है कि अमेरिका के इधर आने से और यहाँ अड्डे बनाने से इनको चीन के ऊपर कोई एज हासिल हो सकता है, लेकिन ये मिस कैलकुलेशन है। बीजेपी बेवकूफ़ाना किस्म की कैलकुलेशंस कर रही हैं लक्षद्वीप को लेकर
और जिस तरह की कैलकुलेशन बीजेपी करके बैठी हुई है, इस पर लक्षद्वीप तो जाएगा ही इंडिया के हाथ से, अमेरिका की तरफ चला जाएगा मुस्तकिल तौर पर। अमेरिका की ये हैबिट रही है कि जो भी अच्छे बेसेस होते हैं ना, जो कि सिक्योर बेसेस होते हैं, वहाँ पर अगर एक बार अमेरिकी आते हैं तो 100 साल तक जाते नहीं हैं। वर्ल्ड वार वाले ज़माने से लेकर आज तक कितने सारे ऐसे मिलिट्री बेसेस हैं दुनिया भर में अमेरिका के, जहाँ पर वो वर्ल्ड वार वाले ज़माने से लेकर आज तक बैठे हुए हैं। ये तो तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर इनको पीटा है, तभी वो वहाँ से निकले हैं ना बेसिस छोड़कर, वरना अमेरिका की ये हिस्ट्री रही है। एक बार जहाँ पे आते हैं ना, जब तक उनको पिटाई नहीं होती वहाँ पर, अमेरिका वहाँ से निकलता नहीं है उन बेसिस से। ये अमेरिका की हिस्ट्री रही है। और इंडिया के जो उनके बेसिस समंदर के अंदर होंगे, ये तो बड़े सिक्योर किस्म के बेसिस हैं। साथ ही इंडिया होगा और इंडिया उनका एलाई है, तो एक तो ये एक लंबे अरसे तक इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये लॉक हो जाएगी अमेरिका के साथ। अच्छा, ये भी बात नोट करें कि अमेरिका अगर आता है तो वो तो इंडिया के समुंदर के अंदर बैठा रहेगा, लेकिन चाइना जो आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है इंडिया की, वो तो लैंड बॉर्डर पर कर रहा है। और चीन की फ़ौजें भी इंडिया के लैंड बॉर्डर पर ही खड़ी हैं, बल्कि बाद एरियाज़ में तो इंडिया के इलाकों के अंदर आके बैठी हुई हैं। ये जो छोटा सा डॉट आप मैप में देख रहे हैं ना चीन के साथ, ये डॉट असल में ताइवान है, और इसके साथ ही ताइवान के साथ ही अमेरिका के बेसिस भी बने हुए हैं। लेकिन फिर भी क्या अमेरिका आज तक कोई चीन के लिए यहाँ पर बड़ा इशू पैदा कर चुका है? साल में कितनी मरतबा चीनी जहाज़ ताइवान के ऊपर चक्कर लगा के जा चुके हैं इस साल? क्या किया अमेरिका ने? क्या अमेरिका चीन के उन जहाज़ों को रोक पाया? नहीं रोक पाया है। इंडिया के साथ चीन का फड्डा इंडिया चाइना बॉर्डर पर है, इंडियन ओशियन में नहीं है। इंडियन ओशियन में अमेरिका अपने लिए आना चाहता है, इंडिया के लिए नहीं। क्या बीजेपी ये कैलकुलेट करके बैठी है कि अमेरिका अपने फौजी मरवाएगा इंडिया के लिए? बल्कि अमेरिका की तो ये कैलकुलेशन है कि वो इंडिया के फौजी अपने इंटरेस्ट के लिए मरवा देंगे। अगर डायरेक्टली अमेरिका को लड़ना होता चीन से, तो अफगानिस्तान का बॉर्डर तो चीन के साथ भी लगता है, छोटी सी पट्टी लगती है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वहाँ से क्यों नहीं लड़ा रहा था? इधर इंडिया के पास आने की क्या ज़रूरत थी? बुनियादी तौर पर वो इंडिया को यूज़ करना चाह रहे हैं, एज अ ढाल के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं चाइना के ख़िलाफ़, और इसीलिए वो इधर आ रहे हैं। और इंडिया खुश है, बल्कि वी शुड से बीजेपी खुश है कि वो एज अ ढाल यूज़ हो, और इंडियंस खुश नहीं है। वैसे बीजेपी को आप अलग रखें और इंडियंस को अलग रखें। इंडिया में बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग पड़े हुए हैं। इंडिया वो नहीं है जो कि आपको बीजेपी में नज़र आते हैं। इंडिया एक अलग दुनिया है, बीजेपी से अलग दुनिया है। इंडिया की जो मेजॉरिटी है ये इस तरह की नहीं है जिस तरह आपको बीजेपी के सियासतदान नज़र आते हैं। बड़े मुनासिब और डिसेंट किस्म के लोग इंडिया में आपको मिलेंगे। तो बीजेपी की ये एक कैलकुलेशन रही है कि अमेरिका उनके लिए लड़ेगा। अगर ऐसा होता तो अमेरिका रूस से क्यों नहीं लड़ा था डायरेक्टली? वहाँ भी तो कोल्ड वार हुई थी ना। अब भी कोल्ड वार हो रही है चीन के खिलाफ। लड़ने इंडिया जा रहा है चीन से, और ये लड़ाई समुद्र में नहीं होगी। बेसिकली ये लड़ाई होगी इंडिया चाइना बॉर्डर पर। तो लक्षद्वीप पे यूएस बैठे या किसी और इंडियन आइलैंड पर आकर यूएस बैठे, इससे चीन को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। असल में ये सारा गेम अमेरिका को यहाँ लाने के लिए खेला जा रहा है लक्षद्वीप के अंदर, और इसका इंडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अमेरिका की गेम है बुनियादी तौर पे।